हमारी शादी में हम सिर्फ एक एज एन अडल्ट मैन एंड वुमेन नहीं जाते, हम अपनी पूरी पर्सनालिटी, अपना पूरा पीछे का अपना बचपन, अपनी तरबियत, अपना किरदार, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी छोटी छोटी हमारी आदतें जो हमने कभी खुद से सोची भी नहीं होती हैं कि ये मतलब ये किसी को कुछ अजीब भी लग सकती हैं, किसी को अच्छी भी लग सकती हैं, हम लोगों को ट्रीट कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम उस शादी में लेके जा रहे हैं, राइट। तो शादी में आप फॉर एग्जांपल 3 चाइल्डहुड के रोल्स ले लें। अब आप या आपका जो ज़ौज है वो इन तीन कैटेगरीज में से किसी में, अब खैर कैटेगरीज बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन बात को छोटा और मौसर रखने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक होती है द गुड वन, मतलब अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची, ठीक। अब वो अच्छा बच्चा और अच्छी बच्ची करते क्या है, वो ये होता है कि उनको वो रूल्स फॉलो करते हैं, वो बहस मुबासा नहीं करते हैं, वो जी अच्छा कहते हैं, सारे उनके बारे में कहते हैं कितना आसान बच्चा है ये मेरा, कितना अच्छा बच्चा है ये मेरा, ये बच्चा मेरे दिल को ठंड डालता है। वजह क्या है, ना कभी बहस की, ना कभी लड़ाई की, ना कभी कुछ किया, जो भी बोला, जो मुंह में ठूसा खा लिया, जो सर पे पहन लिया, जो जूता पहन लिया, जो ला के दिया कर लिया, जो कहा कर लो कर लिया। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, रिपोर्ट की तरह वो बच्चा चला या चली तो वो अच्छे बच्चे हो गए, राइट। होमवर्क टाइम से किया, एग्ज़ाम अच्छे दिए, नंबर भी अच्छा लाने की कोशिश की, रिस्पेक्टफुल भी है, बाअदब बातमीज़, राइट। सारी वो चीज़ें होंगी, ओके फाइन, ये अच्छा बच्चा हो गया। अब उसका मैरिज पे इम्पैक्ट क्या होता है, उस पर मैरिज पे ये इम्पैक्ट क्या होता है कि वो अच्छा बच्चा चूँकि सब हमेशा से सुनता आ रहा है या सुनती आ रही है कि मैं तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, अगर उसको स्पाउस जो है वो आगे से अच्छे बच्चा टाइप ना टकरा या टकरी, तो इस अच्छे बच्चे का दिल होता है कि हर वक्त ना मुझे वैलिडेट किया जाए, हर वक्त ना मेरी तारीफ़ की जाए, बताया जाए कि तुम कितनी अच्छी हो, या आप कितने अच्छे हो, या आप ये कितना अच्छा करती हैं और आपसे वो कितना अच्छा होता है, और मैंने देखा ये आपके लिए किया है। एंड यू नो दैट वो जो टीचर हमेशा स्टिकर देती रहती है, वो उस तरह की एक मेंटालिटी होती है इस अच्छे बच्चे वाले स्पाउस की। अब यहाँ पे अगर कोई कह दे कि ये पर्सन जो है इसका सेल्फ एस्टीम लो है और इसको वैलिडेशन अपने पार्टनर से चाहिए जिसकी कि जो कि बेसिकली उस नेचर या उस टेम्परामेंट का नहीं है, तो ये शादी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि ये शादी नहीं चलेगी, हाँ ऐसा ज़रूर है कि उस शादी में बहुत जल्दी इख्तलाफात राय की और इख्तलाफात अपने आप को किस तरह से आप एक्सप्रेस करते हो उसकी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक पर्सन जो है वो कम्प्लीटली निगलेक्टेड फील करेगा या ये फील करेगा कि उसको उस तरह से नहीं सराहा जा रहा जैसे कि उसको सराहा जाना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी है या अच्छा है, राइट। अब एक होता है हीरो चाइल्ड, ये पहला वाला था गुड चाइल्ड था, तो सेकंड वाला हीरो चाइल्ड। अब हीरो चाइल्ड की क्या कहानी है, हीरो चाइल्ड की ये कहानी है कि जी उसने ना बहुत जल्दी उसने केयर टेकर बन जाना होता है। अब पेरेंट्स की बीमारी की वजह से या फाइनेंशियल हालात की वजह से या बहुत ज़्यादा बहन भाई होने की वजह से या जो भी मसाइल फैमिलीज़ में होते हैं, हर फैमिली में कोई ना कोई कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उस वजह से वो बच्चा जो है ना वो हीरो चाइल्ड बन जाता है। पूरे जो ख़ानदान में कभी किसी ने मैट्रिक नहीं पास किया था, कॉलेज नहीं पास किया था, आईवी लीग यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, फलाना दैट वाज द हीरो चाइल्ड। फिर वो पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अच्छा कमाने वाला ये है या ये लड़की है या लड़का है, तो वो हीरो चाइल्ड। अब उसका मैरिज पे इम्पैक्ट क्या होता है कि वो एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनको बचपन से लेने की आदत है वो अपनी शादी में भी लेते हैं, और वो खुश दिली से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो थक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उफ मुझे बचपन से मुझे ये जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे थी, अब शादी के बाद भी मैं यही करूँ, नहीं, वो ले रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत सिंगल माइंडेडली चल रहे होते हैं, डिसीजंस भी अकेले ले रहे होते हैं, मसलों का हल भी अकेले ढूंढ रहे होते हैं, उनको अपनी बात भी नहीं बांटनी आती, उनको अपनी फीलिंग्स भी नहीं बांटनी आती। और अगर और बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को ये भी हो जाता है कि हम ही ठीक हैं बाकी सब गलत है, मुझे ही सब कुछ पता है, या एटलीस्ट इट फील्स लाइक दैट बिकॉज देखें, जब कोई बच्चा बचपन से एक मेंटल पे बिठा दिया जाए कि इसने तो बस यही करना है, इसका तो स्टैंडर्ड ही है, अगर एक स्टैंडर्ड दूसरे लोगों के दिमाग में सेट हो गया और अब आप उस स्टैंडर्ड को कीप अप रखने के चक्कर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई ये ध्यान ही नहीं दे रहा कि आपके आपसी के ताल्लुकात आपके ज़ौज के साथ कैसे हैं, आप बात कैसे करती हो या करते हो, या आप मुश्किल टाइम पे किस तरह से एग्रेसिव या एंग्जाइटी आपको किस तरह से हिट करती है, इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सिर्फ आउटकम से ज़्यादा ध्यान है।
तो होता ये है कि फिर ऐसे लोग ये बहुत अकेला फ़ील करने लग जाते हैं, और स्पाउस यानी शादीशुदा होने के बावजूद, ज़ौज के होने के बावजूद वो ये फ़ील करते हैं कि बस ये तो काम मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये कर ही नहीं सकता। हेल्प लेने से पहले कतराते हैं, और अगर हेल्प ले लें तो फिर सैटिस्फाइड नहीं होते, यहाँ पे मसले हो जाते हैं। और फिर एक है लॉस्ट चाइल्ड, जो तीसरा रोल आपके बचपन का होता है किसी के भी। पहले वाला क्या था? द गुड चाइल्ड, दूसरा क्या था? द हीरो चाइल्ड, तीसरा क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। और लॉस्ट चाइल्ड क्या करता है? लॉस्ट चाइल्ड को बचपन से ही एक लेबल दे दिया जाता है, नकारा, निकम्मा, बेवकूफ़, अहमक सी, कुछ भी। यानी कि उन्होंने बेचारों ने कुछ अच्छा भी करना, तो चूंकि आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन है, इसलिए किसी किस्म की कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है उनके काम की। अब उसमें क्या होता है, वो ओवरलुक होते हैं, वो निगलेक्टेड होते हैं, और फिर वो बच्चे खुद ही विदड्रॉन हो जाते हैं। यानी कि वो कहते हैं मेरी बात को तो किसी ने वैसे भी नहीं सुनना, तो मुझे क्या ज़रूरत है बात करने की, मैं चुप ही रह जाती हूँ, मैं चुप ही रह जाता हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो चुप होती है, वो ना अंदर एक दिल की सख्ती बनने शुरू हो जाती है। ये बिलीफ सिस्टम वो अपने अंदर पाल लेते हैं ऐसे लोग, मेरी बात बेवक़्त है। और बाज़ औक़ात उनको चार्ज लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी वो कंप्लेसेंसी बैठ चुकी होती है, इतनी रिजेक्शन वो फेस कर चुके होते हैं वो बच्चे, कि वो फिर स्टेप अप नहीं होते। जब वो स्टेप अप नहीं होते अपनी मैरिड लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए, जब वो स्टेप अप नहीं होते, तो उनके बारे में क्या कहा जाता है? लेज़ी हैं, ज़िम्मेदार नहीं हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं आती इनको। और खुदा न खास्ता ऐसे लोगों से कोई गलती हो जाए अपनी डिसीजन मेकिंग में, फिर तो उनको बिल्कुल ही माफ़ी नहीं मिलती कि हमें तो शुरू से ही पता था ये ऐसे हैं। और उनकी मैरिज में वो ना कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करते हैं, भागते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की लड़ाई हो, वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की मुझे, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा होता है कि अगर किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कसूर मेरा ही होगा, क्योंकि बचपन से ये दिमाग में बैठ गया है कि तुम्हारा कसूर है या तुम इस काबिल नहीं हो। तो वो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। औरतें अक्सर कंप्लेन करती हैं कि मुझे एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है, मेरा दिल जो है वो धड़कना शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट पैनिक अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। आदमियों को भी ऐसे होते हैं। अब इन तीनों रोल्स में कोई जानबूझ के नहीं जाता, हमारे फैमिली डायनामिक्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।